स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब किसी की एनिवर्सरी मनती है तो गिफ्ट्स लिए जाते हैं, शॉपिंग की जाती है, गिफ्ट लिए दिए जाते हैं बिटवीन द कपल जिनकी एनिवर्सरी है। बहुत अलग एनिवर्सरी लगी, बहुत कुछ अलग देखा हमने। हमेशा की तरह कुछ अलग ये हुआ कि वापस से मॉल में जाके और सामान लाया गया और उसके बाद शालू आपी को दिया गया और शालू आपी हाँ 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 बस सरप्राइज्ड फील करती हैं हर पॉइंट पे। इवन दो हैरानी की बात है, शादी आई गेस 2 साल हो गए ना शादी को। शॉकिंग बात यह है कि 2 साल होने के बावजूद भी पति को वो जो मोजड़ी वो लाया था उसका साइज नहीं पता है कि 5 नहीं 6 नंबर पहनती है। वर्ष तो ये था कि जब कुछ हजार की चप्पल ले रहा है मॉल से, तो आई स्टिल रिमेम्बर इस व्लॉग, ये जो एनिवर्सरी वाला व्लॉग है उससे बिल्कुल पहले वाला व्लॉग था जब ये कह रहा था कि अरे बहुत महंगी है। तो मैं बोलूँगी बेशर्म आदमी, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं आता कि वो लड़की जिसने सब कुछ लिटरली सारे फाइनेंसेस तुम्हारे हवाले कर दिए, अपने जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो अब तुम्हारे हाथ में है, वो तो घर पे बैठ गई है और यही एक्सपेक्टेड था और यही इसने करना था मिस्टर जाहिद ने। तो वो तो डर के घर पे बैठ गई है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, उसका भी डर जायज़ है, बट एट द सेम टाइम जब भी कुछ इसके लिए लेने गया तो ये महंगा है भाई। जब आईफोन लेता है, वॉच लेता है, महंगे महंगे वॉलेट लेता है, तब आपको नहीं लगता कि महंगा है? मत लो, ये तुम्हारे हार्ड वर्क का पैसा है, तुम्हारे यूट्यूब का पैसा है। तब तो मुंह से नहीं निकलता, तब तो चलो दिला दो। और एक और चीज बता दूं, ये जो सब कुछ हो रहा था, आप लोगों को याद होगा पहली एनिवर्सरी तो और स्पेशल होती है, और एनिवर्सरी से पहले भी जो साहिबा का बर्थडे आया था वो और भी स्पेशल होता है। पर अगर आप जाहिद को देखेंगे, एट दैट टाइम ही यूज्ड टू गिफ्ट क्या, छोटा सा मग, छोटा सा कीचेन, नथिंग मच। ही वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड। अब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। क्या चाहिए? ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? हाँ, तुमको नहीं, हमको पता है, पूरी दुनिया को पता है, इसे थार चाहिए। इनके तो चैनल पे भी एक कमेंट था कि ये जब तुम लेना देना करते हो गिफ्ट का, तो ये पहले कॉन्वर्जेशंस और ये सब रिकॉर्ड क्यों करते हो? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ये वो, कि ये ड्रामा क्यों है जब हमको पता है कि तुम दोनों को ही क्या चाहिए। उसको सॉलिटेयर चाहिए, उसको थार चाहिए, और थार के लिए वो ये सारे नाटक कर रहा है, बीवी के इशारों पे नाच रहा है, उसके लिए खूब शॉपिंग करके ला रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि इतनी खुश हो जाए बीवी की थार दिला ही दे। सो ये सब इसलिए हो रहा है साहिबा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, इसको थार चाहिए। और जैसे ही थार आ जाएगी, इसकी नेचर 1-2 महीने बहुत अच्छी रहेगी और उसके बाद देखना एकदम फ्लिप हो जाएगा ये। बिकॉज इसका हमने देखा है, ये आगे पीछे बहुत होता है जब इसको कोई मतलब होता है, जब कोई एप्पल वॉच, कोई आईफोन, कोई थार या कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है, एंड देन वंस इसको मिल जाता है 3 महीने अच्छा बिहेवियर और उसके बाद मुंह सड़ा के घूमूंगा। तो हुआ था, माँ बाप आए थे तब बहुत सबके मुंह सड़े हुए थे, सब कुछ डल था। अच्छा, वही सब कुछ अब क्यों नहीं होता? अब क्यों नहीं इसका मुंह लटक रहा? अब क्यों जाहिद के होश नहीं उड़े हुए? तो ये फर्क तो दिख रहा है ना कि जब माँ बाप थे और अभी नहीं है तो कितना फर्क है। अपने माँ बाप के साथ खुश रहना, अपने माँ बाप के साथ एनिवर्सरी मनाना। क्यों? ये तो उनके बच्चे की भी एनिवर्सरी थी जो मदाहा में बैठे हैं, क्यों उनको क्यों नहीं बुलाया? बहुत अच्छा करा नहीं बुलाया, क्योंकि अगर बुला लेती तो फिर बेइज्जती करके वापस भेजती, फिर एक रोती हुई माँ वापस जाती। अच्छा है नहीं बुलाया, बहुत बढ़िया। और एक तरफा सब कुछ चलता है, आप लोग देख लीजिए, इवेंचुअली वही हुआ जो कि हम लोग हमेशा सोचते थे कि होने वाला है। और अब जो रूमर्स उठ रहे हैं, देखिए कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि शी वॉज ईटिंग बैंगन फ्यू डेज अगो, एज यू कैन सी द कॉमेंट हेयर। आई डू फील की बात तो सही है, मैंने भी सर्च करा गूगल पे, तो कुछ लोग के हिसाब से या बैंगन तो इंसान प्रेगनेंसी में खा ही नहीं सकता। ड्रामे सारे साहिबा वही कर रही है, वो जो पोल्का डॉट ड्रेस और ये और वो सब कुछ, कि वो हिंट दे कि वो प्रेग्नेंट है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रिकॉशन क्यों नहीं लोगे? एहतियात तो बरतेगा ना इंसान। उस दिन किसी ने कहा था, देखिए वही बात है, आई एम नॉट मैरिड, मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं, बट जो कमेंट्स आए उसके हिसाब से कई लोगों ने बोला कि डॉक्टर कहता है कि जो भी खाने का मन हो खा सकते हो इस टाइम पे। हालांकि हेल्थ को थोड़ा तो रेगुलेट इंसान करके चलेगा ना। आई एम सॉरी, बट वो जो प्लेट देखी ना मैंने साहिबा की, ये सब्जी स्पेशल बनवाई, जो तेल उसमें तैर रहा था, अगर मेरा देख के उसको दिल घबरा रहा है, इससे पता नहीं वो खाया कैसे जा रहा है। बट ऑल आई वांट टू से इज दैट ठीक है, अभी इस चीज को ऑनेस्टली ना इससे बहाना बना के लेजी भी बहुत हो गई है, ये उठती भी नहीं है, चलती भी नहीं है। आई डोंट थिंक शी इज 8 और 7 और 9 मंथ्स प्रेग्नेंट कि वो इस तरीके से वो करे। थोड़ा तो इंसान थोड़ा तो फिजिकल एक्टिविटी में वो करेगा, इन्वॉल्व रहेगा। और अगर इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, बट नाउ आई एम कंफ्यूज्ड।
आई एम कंफ्यूज बिकॉज एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो इसकी प्यारू भाभी की भी थी। वो प्यारू भाभी जो शादी में उछल कूद रही थी, पैदल पैदल इधर, पैदल पैदल उधर, और उस पे ई रिक्शा पे मतलब कितने धक्के खाते हुए वो पहुंची थी। ई रिक्शा नहीं, वो क्या टुक टुक कहते हैं जो। सो वो थी या ये थी, मुझे अब समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाली होती है हाई रिस्क, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा एहतियात बरतता है। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि साहिबा ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे जैसे वो बात करती है ना, अभी आपने देखा होगा रिसेंट ये एनिवर्सरी वाले व्लॉग में, नाउ आई गेस मुझे समझ में आ रहा है, इफ शी इज जेन्युइनली प्रेग्नेंट और कोई नाटक नहीं है, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं, अब मुझे शायद समझ में आ रहा है कि जो उसका डर है, जो फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ है, वो दिमाग में एंग्जाइटी बन के रहता है, राइट। इसलिए मैं इसका मजाक नहीं बनाऊंगी। अगर सच है तो ही ये मैं बोल रही हूँ कि शायद इसी वजह से ये हाफती है, बिकॉज दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में कुछ रहता होगा। मैं भी वैसे सोचती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को जब पैदा करती है, उसको पालती है, वो कैसे हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो मेरे घर में फरी बच्ची है, शी वॉज रियली अनवेल। जब संभावना की फरी बच्चियां बीमार हुई, सब स्पेसिफिकली चेरी, ड्यूरिंग दैट सेम टाइम मेरे घर में जो फरी बच्ची है वो भी बहुत ज्यादा बीमार हुई थी, एंड सेम वही टिक फीवर का था। एंड मेरे से उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरे से उसकी हालत नहीं बर्दाश्त हो रही थी, उसका हाई फीवर नहीं बर्दाश्त हो रहा था। और वो तो मेरा खून का रिश्ता भी नहीं है। फिर ये तो साहिबा तो माँ बनने वाली है, इफ दैट्स ट्रू, तो फिर जायज होती है भाई इतनी घबराहट होनी, बिकॉज इंसान के दिमाग में 100 टेंशन होती है जब ऑलरेडी एक बार बुरा हो चुका होता है। चाहे मैं कितना नापसंद करूं इन लोगों को, बट यही चीज चाहूंगी, एक ही बात चाहूंगी कि जो इसकी लाइफ में अच्छा हो सके होए, और ये कोई लॉस इसकी लाइफ में अब कभी भी ना आए। बिकॉज आई कैन I don't know why, but I can sense that anxiety from her recent vlog. So all in all, घबराहट क्वीन तो ये है, मैं उस चीज़ से मना नहीं करती, और थोड़ा सा मुझे ये एक्स्ट्रा करते हुए भी दिखती है, बट इस टाइम कहीं कहीं मुझे वो घबराहट आती जाती दिख रही है। दैट्स वाई शी इज टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस. सो इफ दिस इज द केस ऑफ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, देन आई गेस मैडम वॉज फेकिंग इट, बिकॉज साहिबा के साथ जो हुआ वही मैडम के साथ हो चुका था। और उसके बाद ये बच्चा जो है इनका जुहान, उसके साथ जो इनकी प्रेगनेंसी थी उसमें इन्होंने दिखाया कि हाई रिस्क थी। तो इंसान वही होता है ना, दूध का चला तो छाछ फूक के पिएगा। ये तो शी वॉज ईटिंग लाइक मैड। वो तो खैर साहिबा भी कर रही है, बट साहिबा का मैं ये देख रही हूँ कि वो जंक नहीं खा रही है। उस मतलब हाँ, इसको वो जंक नहीं बोलती, मैं तो इसको भी जंक कहती हूँ, तेल की तरी वाली सब्जियां। बट जैसे बाहर का नहीं, मतलब पानी पूरी भी घर में बनवाई, ये भी घर में, वो भी घर में बनवाया, रेस्टोरेंट से, अपने ही रेस्टोरेंट से आ रहा है, तो कुछ ऐसा बहुत बाहर का नहीं आ रहा। मैडम का ऑन द अदर हैंड मुझे याद है कि उन्होंने एक दिन इतना बाहर खाया कि उनकी तबीयत सीवियरली खराब हो गई थी, और जनाब बोल रही थी कि पूरी रात ये उल्टियां कर रही थी। सो आई वॉज लाइक, अगर ऐसा था तो फिर मैडम भी तो ध्यान रखती ना। यही तो डाउट्स आते हैं। अच्छा, ना रखे इन लॉस ख्याल, है ना रखे 10 बंदे ख्याल, दूसरा तीसरे चौथे बंदे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हम क्यों रखें? इंसान खुद तो ध्यान रखेगा ना। आप लोगों का मतलब है कि शी न्यू कि हाई रिस्क है एंड शी वॉज रनिंग अराउंड इन द वेडिंग, या फिर शी न्यू एवरीथिंग एंड शी वॉज वेयरिंग दीज बिग हील्स जिनसे वो गिर के जा रही थी अवार्ड फंक्शन के टाइम पे, या फिर ये कि इतनी हाई रिस्क होने के बावजूद भी अपनी लाइफ को उथल पुथल करके घर में कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। हाँ, साहिबा ने कराई है, बट शी इज नॉट रनिंग अराउंड लाइक मैड। समझ रहे हैं आप? मतलब एक फर्क दिख रहा है। मैं दूसरों के बिहेवियर में भी देख रही हूँ, और वो चलिए घर वाले साहिबा के हो सकता है वो फर्क है, पर मैडम और साहिबा की प्रेगनेंसी में जमीन आसमान का फर्क है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे जब मैं साहिबा की प्रेगनेंसी का हवाला देते हुए कम से कम ये आपको दिखा सकूं कि सच्ची और नकली में क्या फर्क होता है। मैडम की नकली है? नहीं, मैं ऐसा थोड़ा ना कह रही हूँ। अब आप समझ जाइए गाइस, किसी को क्या ही पता लगेगा गाइस। तो नहीं, मैं नकली नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि असली तो थी, बट सरों कैसी नहीं। क्या आप लोगों को कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं, वो ऐसे मेरे खांसी आ गई थी। अच्छा, कुछ बातें मुझे खिजा और कियान के बारे में भी करनी है। द थिंग इज कि आप लोगों के सामने है अब ये जो नया एक शुरू हुआ है, ऊपर ठाक ठुक वाला सिलसिला, पूरा घर फैला हुआ है। जिंदगी में वैसे एक बात देख ली है मैंने, पैसा कितना भी हो, मन की शांति इनके नहीं है घर में। और कुछ ग्रहों की चाल ऐसी है कि मुझे लगता है हर व्लॉगर की कुंडली एक जैसी है। धनलक्ष्मी की कमी नहीं है, पर कमी है इंटेलेक्ट की, कमी है सोच समझ के खर्चने की और जिंदगी में बेहतर डिसीजंस लेने की। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बच्चे उस क्रूशल स्टेज पे है जहाँ करियर बनता है, जहाँ पढ़ाई दिल लगा के की जाती है ताकि इंसान या तो डिग्री हासिल करे और उसके बाद अच्छी जॉब, या फिर कोई हॉबी को परस्यू करे इतने शिद्दत से कि कुछ बन जाए। इन बच्चों का फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? क्या है वहां पे? जगह है?
वहाँ पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जगह है, बहुत भाग दौड़, बहुत उथल फुथल है। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनाब का डिसीजन अपने फादर को अपस्टेयर्स रखने का अपने घर में बहुत बेहतर था। बिकॉज अगर देखा जाए तो नीचे वाले घर में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कोई बीमार इंसान नीचे वाले घर में कैसे ठीक रहेगा। बस हाँ, वो थोड़ा बंध जाते हैं, उनका ऊपर नीचे होना उतना कम हो जाता है, वरना कोई इशू भी नहीं ऊपर रहना। नीचे घर में दोनों बच्चे जो हैं, दे आर लिटरली, वो उनके आंखों में दिखता है कि वो ये व्लॉगिंग के पैसे, ये व्लॉगिंग की हलचल से वो भूल चुके हैं कि उनका एक क्रूशल स्टेज चल रहा है। उनका कोई ऐसा बड़ा नहीं है, कोई नहीं है, उनके खुद के माँ बाप तो अवेलेबल नहीं है। मदर जो है वो खिदमत में रहती है शालू आपी के। शालू आपी में खुद का दिमाग नहीं है, वो तो वैसे एक बुत बन के एक जगह पे बैठ गई है। जो इन लोगों की आवा है, यानी जो खाला है, वो उनमें इतना दिमाग नहीं है, उनमें तो कुछ भी दिमाग नहीं है एक्सेप्ट फॉर उनको सूट और खाना, इसके अलावा उनको कुछ सूझता नहीं है। वो भी घर की बड़ी जो है वो उनको हम साइड कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ों की तरह बिहेव करती नहीं है उतना, और उनके हाथ में कुछ है भी नहीं देखा जाए। जाहिद तो जरा जरा भागा भागा सा, जरा जरा भागा भागा सा, क्या करे, उसको बहुत सारा पीसा मैनेज करना है ना। हेरा फेरी नहीं, मूवी देखी आप लोगों ने हेरा फेरी? हाँ, तो बहुत सारी हेरा फेरियाँ भी तो करनी होती होंगी। तो कहाँ बच्चों को वैल्यूज और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस वो बताएगा जो खुद एमबीए जो खुद एमबीए होके भी देखा जाए तो एजुकेशन के नाम पे उसको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है, इंग्लिश भी आई गेस रीड नहीं कर पाता है। और ये कोई और दुनिया की बातें होंगी कि आज इंग्लिश मैटर नहीं करती, हर जगह करती है। एंड दैट्स द हार्श रियलिटी, दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। कुछ कर नहीं सकते इस बारे में, वरना मातृभाषा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबका हक है कि जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है वही भाषा बोले, पर आजकल कंपटीशन इतना है ना, और ये बच्चे इस जनरेशन के हैं, जेन जी के हैं, जिनकी खुद की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत ज़्यादा ऊबर कूल है। ऐसे में ये बच्चे बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। अफसोस कियान को तो मुझे लगता है यही लगता है कि महंगे महंगे जूते और एक्सपेंसिव ट्रैक सूट पहनने से ही कंपटीशन पूरा हो जाता है। काश उसे समझ में आए कि इंटेलेक्चुअल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलीजियस होना भी और इंटेलेक्चुअल होना भी। कहीं भी इन दोनों मामलों में आप पीछे रहोगे तो एक वो स्टेबिलिटी अपनी खो दोगे और दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। इट्स हाई टाइम जनाब और मैडम को डिसीजन लेना चाहिए। और कियान पे तो बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा ही है, किज़ा थोड़ी सी ज़्यादा साहिबा की तरफ है। तो दोनों बच्चों के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और उनकी पढ़ाई को लेके ले। एंड हॉस्टल भेज सकते हो तो भेज दो, क्या है, बहुत बड़े हो चुके हैं, सेल्फ रिलायंट तो है ही, हॉस्टल से कम है क्या ये घर? बल्कि मैं तो कहती हूँ वहां पे अपने पे फोकस तो कर पाएंगे। यहाँ तो शालू आपी की तबीयत, शालू आपी का खाना, शालू आपी के कपड़े, शालू आपी की शॉपिंग। एंड मानिए या ना मानिए, एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चा हो जाना है तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शालू आपी की मम्मी, जो कि वैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है, तो शायद ही वो कुछ करेंगी, बट मोस्ट ऑफ इट विल बी ऑन खिजा। तो खिजा का तो सारा टाइम, सारा क्रूशल टाइम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है वो शालू आपी की खिदमत में और उनके बच्चे को पालने में निकल जाएगा। वाइज डिसीजन तो शायद इस टाइम पे थोड़ा बहुत एजुकेटेड होने, थोड़ा इतू सा एजुकेटेड होने की वजह से मैडम ले सकती हैं, वरना जनाब का अभी मैंने व्लॉग देखा और जिस तरीके से वो अपने बेटे से अभी उन्होंने डाला है, अभी अपलोड करा है, जब तक मैं ये पॉडकास्ट डालूंगी तब तक हो चुके होंगे 1-2 घंटे उनके व्लॉग को। उसमें जैसे वो हमेशा अपने बेटे को जो सिखाते हैं, मैं उनसे तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई इंसान 24 घंटे बेटा ऐसे करो अपनी मम्मी को, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, आज क्या बॉडी शेमिंग सिखा रहे हैं। मम्मी कैसी दिखती है, उप, मम्मी कैसी दिखती है, उप, मतलब फूली हुई दिखती है जो भी, विच इज रॉन्ग ना। बच्चे को आप सिखाओगे बेटा मम्मी को बोलो माँ मम्मा, मतलब प्यारी मम्मा या कुछ भी ऐसे, यू विल नॉट टीच हिम टू लिटरली इंसल्ट हिज ओन मदर, बट दैट इज इनफ फॉर यू। मे बी वो वाया इंसल्ट कर रहे हैं मैडम की, मैडम यू अर्नड इट जैसे चॉकलेट का ऐड होता था वैसे आपके लिए बोलूंगी कि यू अर्नड इट, तभी शायद ये सब आपको मिल रहा है। ना 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 ना, मैं कोई जीलस नहीं हूँ जी, मैं कैसे जीलस हो सकती हूँ, उनके इतने अमेजिंग डिज़ाइन से। आज भी कोई सफ़ेद वाला डिज़ाइन ब्लॉग में दिखाया था, बस क्या बोलूँ। यस गाइस, तैयार हो चुकी हूँ मैं, बट उस पर आएगी अलग से पॉडकास्ट। आज के लिए इतना ही, इस वाली पॉडकास्ट के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। छठ पूजा आज हो चुकी है, छठी माता की हम सब पे असीम कृपा बनी रहे, यही मेरी मनोकामना रहेगी आप सबके लिए, हम सबके लिए। और बाकी मेरी पॉडकास्ट पसंद आई है तो आपको कुछ नहीं करना, बस फरी बच्चों को खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।